आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। इसमें एक पार्ट है वाच्य। वाच्य का अंग्रेजी होता है वॉइस। इसे हम पढ़ते हैं वॉइस। अंग्रेजी में वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वॉइस के बिना अंग्रेजी अधूरा है, लेकिन हिंदी में इतना आवश्यक नहीं है, फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं इसे। वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव के अनुसार उसके क्रिया में लिंग, वचन, पुरुष का होना ही क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं: कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है उसे हम भाववाच्य कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं परिभाषा। कर्तृवाच्य जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, जैसे राम पढ़ता है। राम खेलता है, गीता गीत गाती है, सीता किताब पढ़ती है। तो सीता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार इसमें क्रिया, कर्म सबका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? कृतवाच्य। इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे राम के द्वारा आम खाया जाता है। खाया जाता है। राम के द्वारा आम खाया जाता है। मोहन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या इसमें कर्म की प्रधानता है। क्या है? कर्म की प्रधानता है। इसमें क्या है? कर्ता की प्रधानता है। तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। भाववाच्य जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य कहते हैं। जैसे उसके द्वारा हंसा जाता है। राम के द्वारा रोया जाता है। तो यहाँ क्या हो है? भाव की प्रधानता है, इसलिए इससे क्या हो गया? भाववाच्य हो गया। तो हम लोग देखें
वाच, हम लोग देखिए क्या देखते हैं, क्या वाच। वाच 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच, कर्मवाच, भाववाच। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो उसे हम कृतवाच कहते हैं, जैसे मोहन खेलता है, मोहन की प्रधानता है, हो गया कृतवाच। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो उसे हम कर्मवाच कहते हैं, जैसे मोहन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, तो क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए हो गया कर्मवाच। जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो उसे हम भाववाच कहते हैं, जैसे मोहन उसके द्वारा रोया जाता है, तो रोया जाता है, क्या हो गया भावात्मक भाव, तो ये हो गया भाववाच। जैसे अंग्रेजी में वाच 2 ही प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, लेकिन यहाँ पर वॉइस 3 प्रकार के हैं, कृतवाच, कर्मवाच और भाववाच। तो आप लोग कैसे लगा देखिए, पढ़िए, और जो लाइक हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और इसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और जो समझ में ना आए उसे कमेंट अवश्य करें, कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, इसका भी कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।